बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के इख्तलाफात का शरई हल। किसी हक में कोताही की वजह से या किसी और नामालूम सबब से मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाए तो उसको सुलझाने और सुलह सफाई और मामला को रफा दफा करने के लिए शरीयत इस्लाम ने कई किस्म के असूल बयान फरमाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मोमिन शौहर अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत नहीं करता या ये कि उसको नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी कोई आदत नापसंदीदा होगी तो दूसरी कोई आदत पसंदीदा भी होगी। मतलब ये कि अगर शौहर को अपनी बीवी की आदत व अतवार में कोई बात मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और नापसंदीदा मालूम और अच्छी ना लगे तो उसकी वजह से उससे नफ़रत और बेताल्लुकी का रवैया अख्तियार ना करे। इस सूरत हाल के बारे में कुरान पाक में हिदायत दी गई है, यानी बीवी के साथ मुनासिब व माकूल तरीके से गुजरान करो। अगर वो तुम्हें नापसंद भी हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत खैर और खूबी रखी है। औरत के मिजाज में कुजी फितरी है। अगर कोई शौहर तशद्दुद के ज़रिया उसकी मिजाजी कजी को निकालने की कोशिश करेगा तो कामयाब नहीं हो सकेगा। इसी तरह अगर इस्लाह की बिल्कुल फ़िक्र ना करेगा तो वो कुजी हमेशा रहेगी, तो कल्बी सुकून अज़दवाजी ज़िंदगी का जो असल मकसद वो हासिल ना हो सकेगा। इसलिए मर्द को चाहिए कि औरतों की मामूली गलतियों और कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करते हुए अच्छा सलूक करें और तंबीह और फरमाइश से काम लेकर उसे समझाए ताकि उसकी इस्लाह हो सके। अगर बीवी की तरफ से खिलाफ तबा अमूर पेश आने में ज़बानी फरमाइश से काम ना चले तो उसका बिस्तर अलग कर दो। इरशाद बारी ताला है, जो औरतें ऐसी हों कि तुम कराइन से उनकी बददिमागी का एहतमाल हो तो उनको ज़बानी नसीहत करो और ना माने तो उनके लेटने की जगह में तन्हा छोड़ दो। उनके पास मत लेटो और इससे भी ना माने तो उनको एतदाल के साथ मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत शुरू कर दें तो उन पर ज्यादती करने के लिए बहाना मौका मत ढूंढो। अगर औरतें महज समझाने बुझाने से बाज ना आए तो दूसरा दर्जा ये है कि उनका बिस्तर अपने से अलहदा कर दो ताकि उन्हें शौहर की नाराज़गी का एहसास हो और अपने फेल पर नादिम हो जाएं। अगर इन सज़ाओं से औरत मुतनब्बे हो गई तो झगड़ा यही ख़त्म हो गया, और अगर इस शरीफाना सज़ा पर अपने नाफरमानी से बाज ना आई तो तीसरे दर्जा में मामूली मारने की भी इजाज़त दी गई है, जिसकी हद यह है कि बदन पर उस मार का असर और ज़ख्म ना हो, चेहरा पर नहीं मारना चाहिए।